हेलो, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस में। एंड लास्ट वीक वी डिड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछले हफ्ते हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किया था। अब इस हफ्ते हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे। तो अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं। आपको पहले ही बताया था कि टेंस क्या होता है, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि काम कब हुआ या कब हो रहा है या कब होगा। अगर कोई काम पहले हो गया तो दैट इज पास्ट टेंस, कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है या होता है दैट इज प्रेजेंट टेंस, और कोई काम आने वाले टाइम में होगा तो दैट इज फ्यूचर टेंस। और ये टेंस का पता हमें किससे चलता है? इट इज बिकॉज ऑफ वर्ब। वर्ब के जरिए ही पता चलता है कि टेंस अलग अलग है। इफ टेंस चेंजेस, अगर टेंस बदलता है तो वर्ब की फॉर्म बदल जाती है। और या इसका वाइस वर्सा, इफ यू सी, अगर आपको दिखता है कि वर्ब की फॉर्म बदल गई है, इट मीन्स द टेंस हैड चेंज्ड, टेंस भी बदल गया है। तो इन डिफरेंट टेंसेज वी यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वी यूज डिफरेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स। हम अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं और मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स यूज करते हैं। नाउ वी कम टू द बोल्ड। अब हम बोल्ड की ओर आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, इन दिस टेंस लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि वी यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। हम वर्ब्स की अलग अलग फॉर्म्स को यूज करते हैं। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो ऐसे सेंटेंसेस कौन होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस वो होते हैं जहां पे ये बताया जाता है कि कोई काम पिछले कुछ टाइम से चल रहा है। देखो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो, एक चीज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक चीज प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और दूसरी चीज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों टेंस अलग अलग हैं। दोनों टेंस में समानता एक है, एक सिमिलरिटी है। इन दोनों टेंस से ये शो होता है कि कोई काम चल रहा है एट प्रेजेंट। सपोज वी से बच्चे खेल रहे हैं। दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चे खेल रहे हैं। व्हाई? क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है कि एट प्रेजेंट काम चल रहा है। खेल रहे हैं यानी खेलने का काम चल रहा है। तो जो सेंटेंस इस पैटर्न में होंगे दोज आर ऑलवेज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान से सुनो बच्चों, इसको नोट भी करो। जो भी सेंटेंस इस पैटर्न में होंगे कि जिस सेंटेंस से ये पता चल रहा हो कि काम चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं या रवि पढ़ाई कर रहा है। देखो, काम चल रहा है, ठीक है ना? या रीता खाना पका रही है यानी काम चल रहा है। या बच्चे हल्ला कर रहे हैं, यहां भी काम चल रहा है। या फिर रवि अपने कपड़े धो रहा है यानी काम चल रहा है। तो ऑल दीज सेंटेंसेस आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये सारे सेंटेंस किस टेंस में बनेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बाद में करते हैं, पहले ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझ लेंगे एक बार फिर से। तो जब हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो कैसे ट्रांसलेट करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर
प्लेइंग। आपको पहले ही बताया था, जब भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो हमेशा वर्ब कैसे बनेगी, पहले इज एम आर में से कोई एक चीज आएगी और उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। जैसे आर प्लेइंग, वैसे ही अगर हम कहते हैं बच्चे हल्ला कर रहे हैं, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, तो आर के बाद मेकिंग आईएनजी फॉर्म आ गई ना। या रवि कपड़े धो रहा है, यानी यहां भी क्या शो हो रहा है, काम चल रहा है। तो अच्छी तरह से ध्यान रखना, जहां भी ये शो काम चल रहा है दैट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो रवि कपड़े धो रहा है, रवि इज वॉशिंग द क्लोथ्स, तो ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर दिया था। नाउ वी कम टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी ये शो होता है काम चल रहा है, लेकिन उसमें साथ ही साथ ये भी शो होता है कि काम कब से चल रहा है। देखो, नाउ यू सी दिस सेंटेंस, रवि सुबह से पढ़ रहा है। आप ये दो सेंटेंसेस को देखो, एक है रवि पढ़ रहा है और दूसरा एक सेंटेंस है रवि सुबह से पढ़ रहा है, एक है रवि पढ़ रहा है। तो ये वाला सेंटेंस तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। ये सेंटेंस किस टेंस का है, रवि पढ़ रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, क्योंकि यहां क्या पता चल रहा है, काम चल रहा है। लेकिन यहां ये जो दूसरा सेंटेंस है, रवि सुबह से पढ़ रहा है, ये वाला सेंटेंस, इसमें देखो काम तो चल रहा है लेकिन साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कब से चल रहा है, सुबह से। ये सुबह से काम चल रहा है। तो जहां भी ऐसे सेंटेंस हो, रवि सुबह से पढ़ रहा है या मैं 10 साल से इस गांव में रह रहा हूं। यहां देखिए, मैं 10 साल से इस गांव में रह रहा हूं। तो अगर हम खाली कहते कि मैं इस गांव में, अगर ये नहीं कहते 10 साल से, अगर हम केवल कहते कि मैं इस गांव में रह रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता। लेकिन हम साथ ही साथ बता रहे हैं 10 साल से रह रहा हूं, तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के होते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि काम कब से चल रहा है। ये जैसे देखो, रीता 2 अब ये देखिए, यहां अगर हम केवल कहते हैं कि रीता कपड़े धो रही है, तो ये तो होता प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लेकिन यहां हम कह रहे हैं 2 घंटे से कपड़े धो रही है, तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होते हैं। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को इंग्लिश में बनाते हैं तो वहां क्या करते हैं, अब आप देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में वर्ब बनती है हैज बीन या फिर हैव बीन। इन दोनों में से एक चीज आएगी
और इसके साथ जुड़ेगा क्या, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैंने ये VING लिखा ना, तो इसका मतलब है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे देखो, जैसे सेंटेंस है, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे कैसे, रीता हैज बीन आ जाएगा, हैज बीन और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्टडीइंग। रीता हैज बीन स्टडीइंग, और सुबह से सिंस मॉर्निंग। ये ऐसे ट्रांसलेट, वर्ब पैटर्न देखो, ये देखो हैज बीन और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये हैज बीन हो गया और उसके बाद जो मेन वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म का यूज किया जा रहा है। तो जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सेंटेंसेस को बनाओ, तो पहले दिमाग में बना लो कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें यह बताया जाए कि काम इस समय से चल रहा है, पहले से चल रहा है, वैसे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होंगे। अगर हम इसी को जैसे वह इसी तरह के हम देखो, वह 2 घंटे से कपड़े धो रहा है। ये भी देखो, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्योंकि यहां क्या बताया जा रहा है, काम चल रहा है, लेकिन कब से, 2 घंटे से चल रहा है। अगर हम कहते कि वह कपड़े धो रहा है, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होता, वो होता प्रेजेंट कंटीन्यूअस, क्योंकि वहां केवल क्या बताया जा रहा है कि काम चल रहा है। लेकिन यहां क्या बताया जा रहा है, काम इतनी देर से चल रहा है, वह 2 घंटे से कपड़े धो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ट्रांसलेट करते हैं। और फिर कैसे हो जाएगा, फिर ये देखो, ही हैज बीन आ जाएगा और धोना वॉशिंग, ही हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 hours, 2 hours। देखो, तो हमेशा ध्यान रखो वर्ब कैसे बन रही है, हैज बीन और उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये हैज बीन ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया के रूप में है, और दिस इज मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ही हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 hours। अब ये टाइम से पहले ये जो सिंस या फॉर आता है, अगर एग्जैक्ट टाइम दे रखा है जैसे 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock होगा, और अगर कहेंगे 2 घंटे से तो फॉर 2 hours होगा। अगर हम कहते हैं 2 दिनों से तो फॉर 2 days होगा, और अगर हम कहते हैं 2 तारीख से तो सिंस 2nd of this month। और अगर हम कहते हैं जैसे 2 सालों से तो फॉर 2 years होगा। लेकिन अगर हम साल का नाम बताते हैं कि सन 2020 से तो सिंस 2020। ये भी ध्यान रखो कि कहां पे फॉर यूज होगा और कहां पे सिंस यूज होगा। ये फॉर और सिंस टाइम से पहले आ रहा है, जैसे हम यहां पे लिख रहे हैं ना, फॉर ही हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 hours, 2 घंटों से, तो यहां पे हमने फॉर लिखा। और अगर यहां हम कहते कि वो 2 बजे से कपड़े धो रहा है, तो तब 2 बजे एग्जैक्ट टाइम होता ना, तब हम क्या कह रहे हैं, सिंस 2 o'clock। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। एक बार फिर से देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हिंदी में जो भी सेंटेंस होंगे वो किस ढंग के होंगे। जैसे देखो, मैं 2 अलग अलग सेंटेंसेस लिखता हूं। एक है बच्चे
हल्ला कर रहे हैं। एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस है बच्चे बहुत देर से हल्ला कर रहे हैं। ये दोनों सेंटेंस देखो, ध्यान से देखो जरा। एक सेंटेंस है बच्चे हल्ला कर रहे हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है कि काम चल रहा है, यानी हल्ला करने का काम चल ही रहा है। और बच्चे बहुत देर से हल्ला कर रहे हैं, यहां भी काम क्या हो रहा है, चल ही रहा है। लेकिन दोनों अलग अलग टेंस हैं। जो हम कह रहे हैं बच्चे हल्ला कर रहे हैं, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि यहां केवल एक ही चीज बताई जा रही है कि काम चल रहा है। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो हम इस वाले को बच्चे हल्ला कर रहे हैं, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? चिल्ड्रन आर और मेकिंग, ये इज एम आर के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेकिंग अ नॉइज। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दिस इज, ये वाला सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जो हम ऊपर कह रहे हैं बच्चे हल्ला कर रहे हैं। तो इसको अंतर को समझो। यहां हम इज एम आर के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं। लेकिन ये जो नीचे वाला सेंटेंस है, द सेकेंड वन, जिसमें बता रहे हैं बच्चे बहुत देर से हल्ला कर रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि यहां साथ में क्या बताया जा रहा है, हल्ला कर रहे हैं, ये तो बता रहे हैं ना कि काम चल रहा है, लेकिन इतनी देर से चल रहा है, बहुत देर से। जहां पे ये बताया जाता है काम कितनी देर से चल रहा है, वहां हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यहां क्या करते हैं, चिल्ड्रन ये ध्यान से देखो। अब हमने ये वर्ब कैसे बनाई, हैव बीन और उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये ध्यान रखो, अच्छे ढंग से देखो। जहां भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा वहां वर्ब कैसे बनेगी, पहले हैव बीन या हैज बीन में से एक चीज आएगा और तब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर लॉन्ग। फॉर लॉन्ग का मतलब होता है बहुत देर से। फॉर लॉन्ग का क्या मतलब होता है, बहुत देर से। तो दिस इज, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो आप अंतर समझ लो, एक बार फिर से बता देता हूं मैं। जिस सेंटेंसेस में ये बताया जाता है कि काम चल रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे बच्चे हल्ला कर रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। रवि कपड़े धो रहा है, रीता पढ़ाई कर रही है, यानी काम चल रहा है। तो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन जहां यह बताया जाता है काम इतनी देर से चल रहा है, रीता सुबह से पढ़ाई कर रही है, यानी काम तो चल रहा है, लेकिन कब से चल रहा है, सुबह से। रवि 2 घंटों से कपड़े धो रहा है, यानी काम 2 घंटे से चल रहा है।
तो जहां भी ये बताया जाए कि काम इतनी देर से चल रहा है तो वहां होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वहां कौन होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तब वहां वर्ब बनती है कैसे? वहां वर्ब बनाते समय हैज बीन या हैव बीन में से एक चीज आएगी और फिर उसके बाद मेन वर्ब की, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे हैज बीन मेकिंग अ नॉइज या चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग, मेन वर्ब मेक की आईएनजी फॉर्म मेकिंग अ नॉइज। तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ वी कम टू द पास्ट टेंस। अब इसमें भी आप याद रख लो, पहले बताया था कि 4 किस्म के होते हैं। नंबर 1 सिंपल पास्ट टेंस, या इसी का दूसरा नाम बोलते हैं, या इसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक किस्म ये हुई पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द सेकेंड नंबर इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। And the third is past perfect tense, and the fourth is नाउ यू नोट डाउन इट। आप सब नोट कर लो ये। जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस भी 4 काइंड्स, दीज आर 4 काइंड्स, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। किसी भी टेंस के, चाहे प्रेजेंट भी होता तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली वी से पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। द सेकेंड वन इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, द थर्ड वन इज past perfect tense, and the fourth one is past perfect continuous tense. आप you just note it down, आप सब लोग इसको नोट कर लो, अच्छी ढंग से लिख लो कॉपी में, ठीक? तो देन तब हम उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे आएंगे। पहले जरा इनको नोट कर लो। मैं जरा आधा पौन मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, इसको नोट कर लो। तो जब भी हम किसी भी टेंस की बात करते हैं ना, तो प्रत्येक टेंस फिर अलग अलग 4 किस्म, प्रत्येक टेंस, देयर आर 3 टेंसेस इन ऑल। वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। तो जब भी हम किसी टेंस की बात करते हैं, इन तीनों टेंस, ये फिर 4 अलग अलग किस्म के होते हैं। एक तो सिंपल वाला, चाहे हम सिंपल पास्ट टेंस कहें या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहें, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये आपके 4 अलग अलग काइंड्स हो गए। नाउ अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें। ये सबने नोट कर लिया होगा।
नाउ वी कम टू दिस सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये कौन से सेंटेंस होते हैं, किन सेंटेंसेस को हम कहेंगे कि वो सिंपल पास्ट टेंस का है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। जिस भी सेंटेंस, ये पहले ये ध्यान रखो है, ये दोनों नाम, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है और ये जो बिना ब्रैकेट के ऊपर लिखा है, ये दोनों नाम एक ही के हैं। जैसे किसी किसी के दो नाम होते हैं ना, एक नाम स्कूल में होता है, एक नाम घर में होता है, लेकिन एक ही का नाम होता है दोनों। उसी तरह से ये दोनों नाम एक ही टेंस के हैं, चाहे उसको आप सिंपल पास्ट टेंस को या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, दोनों एक ही बात है। अब कौन से सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस के माने जाएंगे, ध्यान से सुनो। ऐसे सेंटेंसेस जिनके जरिए यह पता चले कि काम पास्ट में हुआ, बीते हुए टाइम में हुआ, अभी नहीं हो रहा है या आने वाले समय में भी नहीं हुआ होगा, बल्कि पहले हो गया, बीते हुए टाइम में हो गया। जैसे रवि कल यहां आया, तो आने का काम हुआ ना, काम कौन सा हुआ, आने का, लेकिन कब हो गया, कल, यानी बीते हुए समय में, पास्ट टेंस में हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। एक आप एग्जाम्पल और सुनो, मैंने सुबह किताब मैंने सुबह नाश्ता किया, यानी नाश्ता करने का काम सुबह हो गया ना, पहले हो गया, बीते हुए टाइम में हो गया, पास्ट टेंस में हो गया। तो दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिमिलरली इस तरह से वह पिछले साल मुंबई गया, वह पिछले साल मुंबई गया, यानी जाने का काम हुआ लेकिन पहले हो गया ना, पिछले साल हो गया। तो दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान से सुनो, ऐसे सेंटेंसेस जिनसे पता चले काम पास्ट टेंस में हो गया, पहले हो गया, तो दोज आर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे, या आप जब कहते कि मैंने अपने दोस्त की मदद की, मैंने अपने दोस्त की मदद की, काम क्या हुआ, मदद करने का, लेकिन ये काम पता चल रहा है, सेंटेंस से पता चल रहा है ना कि पहले हो गया, पास्ट टेंस में कर दिया ये काम, अभी नहीं हो रहा है या फ्यूचर में नहीं होगा, बल्कि पहले कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में ये जो सेंटेंसेस होते हैं, ऑल दीज आर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इनको कैसे, जैसे एक एग्जांपल, ये देखो, ये सेंटेंस है, रीता ने किताब खरीदी, काम क्या हुआ, खरीदने का काम हुआ। लेकिन क्या ये काम अभी हो रहा है या अब होगा, बल्कि पहले हो गया, बीते हुए समय में ये काम हो चुका है, हो गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनसे ये पता चले कि काम पहले हो गया, पास्ट टेंस में हो गया, तो वो सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। और जब हम ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो हमेशा ऐसे सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसे हम पास्ट टेंस फॉर्म भी कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कैसे, खरीदने का काम हुआ ना, खरीदने को क्या बोलते हैं, बाय, लेकिन बाय तो ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म है, और हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट। तो आपको वर्ब की फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए कि किस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है और थर्ड फॉर्म क्या है। जैसे अगर फर्स्ट फॉर्म गो है, गो जाना हुआ ना, ये गो, ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इस वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, ये जीआईसी रिखनी खाल। बच्चों मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक, जीआईसी रिखनी खाल? अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो हाथ उठा के दिखाओ।
GIC रिखणी खाल, अगर आप तक आवाज आ रही है तो हाथ उठाओ, शाबाश। आ रही है। आपका माइक है आपके पास? माइक माइक है? माइक। सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा। जी सर। हाँ बेटा ये बताओ, ठीक है, थैंक यू बेटा। ये जैसे गो है ना, गो 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 वर्ब है ना, जी सर। जी सर। जी। तो गो का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? गो का मतलब क्या होता है? जाना। जाना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? सेकंड फॉर्म क्या है गो की? सर वेंट। सर वेंट शा, WENT वेंट। शाबाश। और थर्ड फॉर्म क्या है? सर गॉन GONE गॉन। शाबाश। और ING फॉर्म क्या होगी? सर गोइंग। हाँ, तो देखो ING फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? सर वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में। शाबाश। अब जैसे रीता ने किताब खरीदी, इसको कैसे ट्रांसलेट करो? इसको कैसे इंग्लिश में बोलोगे आप? सर रीता बाउथ। यस। हाँ। रीता बाउथ बुक। यस, शाबाश। जरा माइक को नजदीक रखो, मुंह के नजदीक रखो माइक को। माइक को मुंह के नजदीक रखो। फिर से जी बोलो, सर। जी फिर से बोलो, शाबाश, फिर से सर बोलो। रीता बाउथ बुक। अ बुक। रीता बॉट, बाउट नहीं बोलते हैं, बॉट बोलते हैं, BOUGHT, जी सर। बॉट। रीता बॉट जी अ बुक। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसी तरह से अगर हम कहते जी। हैं रवि ने कपड़े धोए, रवि ने कपड़े धोए, तो ये कौन सा टेंस होगा? ये भी सर सिंपल पास्ट टेंस। हाँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सर रवि यस, रवि वास्ड यस, ED लगेगा सर। यस। और क्लॉथ। रवि वॉश्ड द क्लोथ्स, द क्लोथ्स, रवि वॉश द क्लोथ्स, क्लोथ्स, CLOTHES। ओके, शाबाश। बैठ जाओ, जी बैठ सर जाओ, कपड़े शाबाश। कपड़े। थैंक यू, शाबाश। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? रीता बॉट अ बुक, ये हुआ, ठीक है ना। तो नाउ ये सेंटेंस देखो। नाउ सी दिस सेंटेंस। अब ये नीचे वाला स्कूल कौन सा है? नीचे चलो बेटा, जैसी रिखनी खाल वाले बेटा। अब एक कोई लड़की उठो, कोई लड़की उठो, शाबाश। GIC रिखनी खाल। कोई भी सबसे आगे जो बच्ची बैठी हुई हो, उठो, माइक लो, पकड़ो माइक, शाबाश। कोई लड़की माइक पकड़ो। हाँ, शाबाश। हाँ, शाबाश, लो माइक। गुड आफ्टरनून बेटा। अब ये देखो, ये सेंटेंस पढ़ा जा रहा है आपके हिंदी में। क्या लिखा है सेंटेंस? मैंने अपने दोस्त की मदद की। अब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। देखो, एक बात अगर आपको नहीं आ रहा अभी, पहले मदद करना के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेल्प। शाबाश। हेल्प वर्ब हो गई ना, मदद करना वर्ब हो गई। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? सेकंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म। तो हेल्प की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? हेल्प हेल्प्ड। ये हाँ, हेल्प्ड। तो अब बोलो, अब अच्छा बन जाएगा। अब कोशिश करो। आई यस, शाबाश। आई एम आवर फ्रेंड।
देखो एम कहां से, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, सुनो पहले ध्यान से सुनो। एम सहायक क्रिया है, एम नहीं आता है, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो यहां पे एम की कोई जरूरत नहीं। जब भी पास्ट, ध्यान से नोट करो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर नहीं आता है, सीधे सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, समझ रहे हो? अब बोलो, माइक को मुंह के नजदीक रखो। आई यस हेल्प्ड यस, शाबाश। आई हेल्प्ड, और फ्रेंड नहीं, जब मैं हूं तो दोस्त किसका है वो? मेरा मैं तो दोस्त, मैं हूं ना, मैं हूं तो दोस्त किसका होगा? मेरा। तो मेरा के लिए क्या बोलते हैं? माई यस। अब बोलो एक साथ, अब बोलो, शुरू से बोलो, शाबाश। आई हेल्प Yes. माई फ्रेंड यस, आई हेल्प्ड माई फ्रेंड। मैं है ना, तो मैं के साथ आवर का मतलब तो हमारा हुआ, तो मैं का साथ, मैं का मतलब है दोस्त मेरा है। और अगर हम कहते तुमने अपने दोस्त की मदद की, तो तुम का मतलब, तुम तो दोस्त किसका होता? तुम्हारा होता, तो तब योर आता। तो ठीक है ना, समझ गए? शाबाश शाबाश, ओके, ले लो, सिट डाउन, बैठ जाओ, शाबाश। तो ये पास्ट इंडेफिनिट, हमेशा ध्यान रखो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो जब भी, पहले ही ध्यान रखिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कौन माना जाएगा? जहां ये पता चल रहा हो कि काम हुआ, पास्ट में हुआ, कभी भी बीते हुए समय में हुआ, वो सुबह यहां आया, तो आने का काम हुआ, लेकिन कब हो गया? बीते हुए सुबह हो गया। या मैंने किताब खरीदी, यानी खरीदने का काम हुआ, लेकिन कब हुआ? पहले हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें यह पता चले कि काम पहले हो गया, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। और जब हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। वहां इज, एम आर, वाज, वेयर ऐसा नहीं आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी सीधे सीधे। और सेकंड फॉर्म के बाद, जैसे हमने कहा कि मैंने किताब खरीदी, तो आई बॉट अ बुक, सिंपल। तो दैट्स इट। तो नेक्स्ट टाइम, अब कल हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।